नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयनावक की इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा की बात करेंगे। और इस बहाली की प्रक्रिया में कल एक फिर से विज्ञापन जारी हुआ है। जो विज्ञापन है 02/23, जिसमें 12,199 के पद की बहाली सितंबर 2023 में आई थी और जिसको लेकर दोबारा कल से फिर पोर्टल खोलने की बात की जा रही थी और पदों की संख्या में वृद्धि की बात, लगभग 10,000 से ज़्यादा पद जो है वो वृद्धि की गई है। तो पदों की संख्या ओवरऑल जो है वो 23,000 से ज़्यादा हो गई है। अभ्यर्थियों की डिमांड लगातार थी कि बिल्कुल अगर पदों की संख्या बढ़ाई गई है तो उसमें कई ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो विवाद का रूप ले लिए हैं। और अभ्यर्थियों को हम बता दें कि जो 24 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वैकेंसी को फॉर्म भरा और लगातार बहाली की प्रक्रिया में परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे थे, आपको बताते चले कि हम लोगों ने भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बीएसएससी का घेराव भी किया था। और उसके बाद जो बीएसएससी के सचिव हैं उन्होंने कहा कि जो CGL 4 की बहाली है वो उसकी वैकेंसी की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द तो आपको वैकेंसी दिखाई देगा। और हुआ भी। उन्होंने कहा था कि लगभग 2,000 पद की बात की जा रही थी वैकेंसी की और जो चीज़ें हैं बिल्कुल वो सामने आएंगी। जहाँ तक इंटरमीडिएट बहाली की प्रक्रिया की बात है, जिसमें 24 लाख के आसपास परीक्षार्थी 12,199 के जो पद हैं उनको उन्होंने भरा था और अभी तक इंतजार कर रहे थे, लगभग 2 साल बीत जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में जो है वो एजेंसी तय हो जाएगी, इस सितंबर में, और उसके बाद हम लोग परीक्षा कराने को लेकर आगे बढ़ेंगे। परंतु अभी तक एजेंसी तय नहीं हुई। और यहाँ तक कि सवाल जो है, जो बीएसएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि 10,000 पदों की बहाली को जो है उसे बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन विवाद कहाँ है? बिल्कुल बढ़ाना है, बिल्कुल एक खुशखबरी है। लाखों लाख अभ्यर्थी चाहते हैं कि पद बढ़े तो अच्छी बात है और 23,000 पदों की संख्या हो भी गई है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर, इसको भली भांति आप समझ लीजिए कि कोई लड़ाई हम लोग की संविदा कर्मी के साथ नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो 24 लाख अभ्यर्थी हैं, वो चाहते हैं कि अगर आपको संविदा कर्मी को लाभ देना ही है तो आप अलग से वैकेंसी को निकालें। एक ही विज्ञापन है और विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्योंकि खेल के बीच से नियम बदले जा रहे हैं। पहले जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कहीं कोई संविदा कर्मी को लाभ देने की बात नहीं थी। और अब जो वैकेंसी आई है, जिसको इंक्रीज किया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि 1 साल में 5% जो अंक है उसमें उनको वृद्धि होगी। तो अगर 5 साल कोई संविदा कर्मी तमाम विभागों में काम कर रहे हैं, और लगभग 40 से 50 ऐसे विभाग हैं जहां संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आप परीक्षा में अपीयर होंगे तो आपको कहीं ना कहीं 1 साल में 5 अंक तो 5 साल में 25 अंक। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट अगर है, अगर 70 अंकों का आपने बनाया तो 70 अंक, 100 में 70। अगर कोई संविदा कर्मी 70 अंक ही बनाते हैं सही तो उनको कहीं ना कहीं उनका अंक 25 अंक जोड़कर 95 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 150 प्रश्नों की बात अगर की जाए तो कम से कम 37 अंकों का लाभ उनको सीधे संविदा कर्मी को होगा। तो सवाल यही है कि संविदा कर्मी को अगर कुछ लाभ देना था तो अलग से आप लाभ देते। वैकेंसी अगर 10,000 की आती तो इसमें आप अलग तरह से विज्ञापन जारी करके फिर संविदा कर्मी को लाभ देते। लेकिन आप उन्हीं वैकेंसी को बढ़ाते हुए और संविदा कर्मियों एक पत्रांक जो आप 2024 की बात कर रहे हैं, ज्ञापन संख्या आप बात कर 2021 के संकल्प में कुछ पारित हुआ था सवन प्रसन्न विभाग का, उस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कई से विभाग हैं। अभी 71 वैकेंसी की भी बात, सहकारिता विभाग की जो बात थी उसमें भी कहीं ना कहीं संविदा कर्मी को लाभ देने की बात की जा रही है। CGL 4 जो चतुर्थ संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको लाभ होने का मौका मिलेगा। तो ये जो चुनाव को देखते हुए जो लाभ आप देने का प्रयास करते हैं, तो एक तरफ तो आप लाभ दे रहे हैं और दूसरे तरीके से बड़े वर्ग को जो लाखों लाख अभ्यर्थी उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति का खेल नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने भी बीएसएससी का घेराव किया था और बीएसएससी के घेराव के बाद ही CGL 4 की बहाली आई थी। हमने 5 मुद्दों को लेकर वहाँ घेराव किया था। पहला कि CGL 4 की बहाली जल्द से जल्द आयोजित हो। उसके बाद जो CGL के बाद जो ट्रांसपेरेंसी है परीक्षा में वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो सारी बहाली प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। इंटरमीडिएट की बहाली जब विज्ञापन संख्या 02/23, इस पर लगभग 2 साल होने वाले हैं, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, उसका जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित हो। और चौथा मांग की क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट, उसके मामले में भी गंभीरतापूर्वक विचार करें। और निश्चित रूप से एक वार्षिक कैलेंडर जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है वो पूरी परीक्षा और परीक्षा फल की तिथि के साथ पूरी वार्षिक कैलेंडर जारी करें। इन मामलों को लेकर हमने घेराव किया था, परंतु एक CGL 4 की बहाली आई और इंटरमीडिएट की बहाली को कहीं ना कहीं वो अभी तक ठंडे बस्ते में डालकर और सीटों को बढ़ाया गया है।
जहां जब 24 लाख परीक्षार्थी पहले से फॉर्म भर चुके हैं, अब अगर 10,000 पदों की बढ़ाई जाएगी, पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, पोर्टल जो है निश्चित रूप से 15 अक्टूबर से पोर्टल खोला जा रहा है, 15 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक, तो मुझे लगता है कि 10 लाख 15 लाख अभ्यर्थी फिर से वैसे होंगे तो कहीं ना कहीं फॉर्म फिर से भरेंगे। तो एक मौका है, और लगभग उसकी पदों की अगर फॉर्म भर के 40 लाख 45 लाख हो जाते हैं तो फिर कैसे बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैसे परीक्षा होगी, कब होगी। लेकिन इस मामले को लेकर संविदा कर्मी को अतिरिक्त लाभ देने के मामले और फ्रेश कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं धोखा, इन मामले को लेकर निश्चित रूप से चुनाव के बाद बीएसएससी का घेराव किया जाएगा और उसको बताना होगा कि आपने इस तरह का छेड़छाड़ क्यों किया। खेल के बीच से नियम बदले, क्या खेल जो खेल रही है बीएसएससी वो बिल्कुल नहीं चलेगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बीएसएससी का घेराव करेंगे और निश्चित रूप से 24 लाख जो अभ्यर्थी जो आवेदन कर रखे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सरकार काम कर रही है। ये बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से जो खेल आप खेल रहे हैं उस खेल को अभ्यर्थी भली भांति समझ गए हैं और निश्चित रूप से 24 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय जो है ये हम होने नहीं देंगे साथियों। और बड़े आंदोलन की जरूरत है, तो आंदोलन जरूर होगा साथियों। धन्यवाद।